हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ये साधारण ब्याज का दूसरा व अंतिम भाग है। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा साधारण ब्याज किसे कहते हैं और साधारण ब्याज कैसे ज्ञात किया जाता है, और साथ ही हमने देखा साधारण ब्याज विषय के अंतर्गत समय कैसे ज्ञात करते हैं। आज हम देखेंगे ब्याज की दर कैसे ज्ञात किया जाता है। ब्याज की दर ज्ञात करना, टू फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अगर प्रश्न में ब्याज की दर नहीं दिया गया है तो ब्याज की दर कैसे ज्ञात किया जा सकता है ये देखेंगे। चलिए उदाहरण नंबर 5 लेते हैं। उदाहरण नंबर 5, एग्जाम्पल 5। ठीक है, ये आपके बुक का ही क्वेश्चन है। कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से, कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से 800 रुपए 9 माह में 836 रुपए हो जाएगा। क्वेश्चन एक बार फिर से देखेंगे। क्वेश्चन में क्या बता रहे हैं, कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से, कितने प्रतिशत यानी क्या निकालना है आपको, प्रतिशत ज्ञात करना है कि दर से 800 रुपए 9 महीने में 836 रुपए हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, हल करते हैं इस प्रश्न को। हमारे पास क्या क्या है जानकारी। तो पहले हमको दिया हुआ है मूलधन P इज इक्वल टू ₹800 और 800 रुपए जो है वो 836 रुपए हो जाता है, यानी कि मिश्रधन हुआ अमाउंट इज इक्वल टू ₹836 और टाइम भी क्वेश्चन में दिया है। इसको 800 रुपए से 836 रुपए होने में 9 मंथ लगते हैं, 9 महीने लग जाते हैं। ठीक है, अब प्रिंसिपल दिया है, अमाउंट दिया है, तो सिंपल इंटरेस्ट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट मेरे पास है 836 और प्रिंसिपल मेरे पास है 800, तो 36 रुपीस मेरा हुआ साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल है, टाइम है, अमाउंट है, तो मैं क्या करूंगा, रेट का फॉर्मूला लगाऊंगा। तो R इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड P इंटू T, साधारण ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन गुणे समय। मान रख दीजिए R इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट 36 रुपए मेरे पास है, 100 वैसे ही रहेगा, डिवाइडेड प्रिंसिपल, प्रिंसिपल है 800 रुपए और टाइम है मेरे पास 9 महीने, तो चूंकि ये मंथ में दिया है तो 9/12 कर दीजिए। अब चूंकि 9/12 है तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 36 इंटू 100 डिवाइडेड 800 इंटू 9। अब चूंकि 9 का डिवाइड है 12, तो ये ऊपर चला जाएगा इंटू 12। तो R इज इक्वल टू, ये 20 कैंसिल हुआ, ऊपर भी 20 है, 9 से डिवाइड कर दीजिए, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 4 टाइम्स में डिवाइड हो गया। 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो R इज इक्वल टू आपके पास आ गया 6% पर एनम आंसर। तो हर साल 6% की दर से साधारण ब्याज से दिया जाएगा, तो 800 रुपए 9 महीने में 836 रुपए हो जाएगा। ठीक है, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ। चलिए इसी तरह के एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है 6 एग्जांपल नंबर, जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे ब्याज की दर।
एग्जाम्पल नंबर 6, उदाहरण नंबर 6। ठीक है, ये भी आपके बुक का ही क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। दर ज्ञात करना है और इसमें लिखा हुआ है साधारण ब्याज की किस दर से, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 10 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से देखेंगे। टाइम आपको दिया जा रहा है 10 इयर्स, 10 वर्ष दिया है। ठीक, ब्याज की दर आपको निकालना है। कोई भी मूलधन, कोई भी राशि हम जमा करते हैं वो आफ्टर 10 इयर्स 10 वर्ष बाद डबल होकर के मिलेगा। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। इसमें भी आपको कैलकुलेट क्या करना है, रेट कैलकुलेट करना है। अब इसमें सिर्फ एक ही चीज दिया है, टाइम इज इक्वल टू 10 इयर्स, 10 वर्ष है। क्वेश्चन में मूलधन नहीं बता रहा है, तो लेट P इज इक्वल टू ₹100। हमने माना मूलधन 100 रुपए है। अब मूलधन यदि 100 रुपए है तो क्वेश्चन बता रहा है तो दोगुना हो जाता है, तो अमाउंट कितना होगा, अमाउंट इज इक्वल टू ₹100 इंटू 2, डबल हो जाता है, तो 200 रुपीज हो गया, 200 रुपए। अब आपके पास प्रिंसिपल है, अमाउंट है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्या चीज, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट 200, प्रिंसिपल 100, तो मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट हुआ 100 रुपए। फिर से वही फॉर्मूला लगाते हैं रेट के लिए, R इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड P इंटू T। अब मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 100 रुपए, हमने कैलकुलेट किया अभी, इंटू 100 वैसे ही रहेगा, डिवाइडेड प्रिंसिपल हमने एज्यूम किया 100 रुपीस और टाइम 10 इयर्स। तो ये 100 कैंसिल हुआ और ये 0 कैंसिल करते हैं तो हमारे पास आया 10% पर एनम आंसर। ठीक है, तो 10% की दर से कोई भी धन 10 वर्ष में दुगुना हो जाएगा। ठीक, चलिए अब कैलकुलेट करते हैं मूलधन की गणना। फाइंड प्रिंसिपल। क्या कैलकुलेट करना है, मूलधन। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं। चलिए उदाहरण नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7, 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से, ठीक है, साधारण ब्याज की दर से 600 रुपए मासिक आय कमाने के लिए, 600 रुपए मासिक आय कमाने के लिए कितनी राशि उधार दी जानी चाहिए, कितनी राशि उधार दी जानी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से देखेंगे। 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 600 रुपीज मेरा इनकम होना चाहिए, यह साधारण ब्याज होना चाहिए प्रति माह। इस राशि को प्राप्त करने के लिए कितनी राशि मुझे जमा करनी होगी या उधार देनी होगी किसी को, वो ज्ञात करना है। तो चलिए आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है सिर्फ रेट और इनकम। तो सॉल्व करके देखते हैं। रेट इज इक्वल टू 6% पर एनम दिया हुआ है और सिंपल इंटरेस्ट मेरा अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 600 रुपीज पर मंथ दिया है। ध्यान देंगे यहाँ पे पर मंथ लिखा है, मासिक आय कमाना है मुझे 600 रुपए। तो साल भर का कितना होगा, साल भर का निकाल लीजिए। 600
इंटू 12, 12 0 0 जाएगा, 12 इंटू 0 अगेन 0, 12 इंटू 6, 12 इंटू 6 करेंगे तो कितना होगा 72। तो ये आपके पास आ गया 7200 रुपीज मेरा इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो मुझे क्या क्या चाहिए कैलकुलेट करने के लिए, प्रिंसिपल कैलकुलेट करने के लिए, प्रिंसिपल कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं हम, सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 डिवाइडेड, चूंकि प्रिंसिपल आपने निकाल दिया, रेट इनटू टाइम। ठीक, ये दो चीज चाहिए होता है। अब टाइम मेरे पास कितना है, एक साल, ये कितने महीने में चाहिए, एक साल में, तो टाइम 1 ईयर लेंगे। तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट 7200 इंटू 100, रेट कितना है तो 6% और टाइम कितना है 1 ईयर, एक साल। तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 से डिवाइड कर दीजिए, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, कैरी हुआ 1, 6 2 जा 12 और डबल 0, तो ये 1200 इंटू 100, 1200 इंटू 100, तो P इज इक्वल टू रुपीज 120000, 1,20,000 रुपीज मुझे चाहिए होगा। अगर 1,20,000 रुपीज मैं डिपॉजिट करता हूं तो 6% की रेट से पर मंथ मुझे 600 रुपए की आमदनी होगी या आय होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8, एक और क्वेश्चन है जो मूलधन ज्ञात करने से संबंधित है। कोई धन 4% प्रति वर्ष की दर से, कोई धन 4% प्रति वर्ष या वार्षिक की दर से ठीक है, 4% क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, 4% वार्षिक की दर से 3 वर्ष में 3,136 रुपए हो जाएगा। ठीक है, ये मिश्र धन आपको दिया है 3,136 रुपए हो जाएगा। ठीक, तो आपको धन ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है, धन ज्ञात करना है, धन मतलब मूलधन ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए अब यहां पर क्या दिया हुआ है, अमाउंट दिया है, इतना रुपए हो जाएगा। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले रेट आपको दिया जा रहा है 4% पर एनम प्रति वर्ष, ये दिया हुआ 4%, टाइम दिया हुआ है 3 इयर्स, 3 साल टाइम है मेरे पास ये, और अमाउंट इज इक्वल टू दिया हुआ है 3,136 रुपीज। ठीक, 3,136 रुपए। अब चलते हैं, हमारा अमाउंट का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, यदि ये फॉर्मूला तब लगाते हैं आप जब आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया हो, लेकिन अमाउंट दिया तो फॉर्मूला चेंज हो जाता है। प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट इंटू 100 डिवाइडेड 100 प्लस ब्रैकेट में R इंटू टी, रेट एंड टाइम हो जाएगा। ठीक, चलिए अमाउंट कितना है 3,136, 3,136 रुपए इंटू 100 डिवाइडेड 100 प्लस ब्रैकेट में रेट 4% है, टाइम 3 इयर्स है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों को। अब ये क्या होगा 3,136 इंटू 100 डिवाइडेड 100 प्लस 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12, ये हो गया 112। तो अब इसको लिख सकते हैं प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट, जो अमाउंट दिया है 3,136 इंटू 100 डिवाइडेड, अब इन दोनों का टोटल कितना हो गया 112, 112। अब इसको डिवाइड करते हैं, कितना आएगा। ठीक है, तो कितने से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये 4 से डिवाइड कर दीजिए पहले, 4 25 जा 100, 4 2 जा 8, कैरी हुआ 3 और 4 से डिवाइड करना है, 3 कैरी हुआ
8 टाइम्स में 32 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आपके पास 28 आ गया, 25 आ गया, 3136 है। तो 3136 डिवाइड कितने से हो जाएगा? 2 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, क्या 2 से करके देखते चलिए। ये 14 आ गया, 14 टाइम्स में ये 2 1 जा 2, 1 कैरी हुआ, 2 5 जा 10, 1 कैरी हुआ, 13 हुआ, 6 आ गया, 1 आया, 8 आ गया। तो आपके पास P इज इक्वल टू 1568 इंटू 25/14 आ गया। तो P इज इक्वल टू, आप फिर से डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 7 जा 14, 2 से डिवाइड करते हैं, 7 जा 14, 1 8, यहां पर कुछ नहीं है, तो ये आ जाएगा आपका 4 टाइम्स। ठीक है, अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 7708 4 इंटू 25 को, और 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो 7 से और डिवाइड हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, और आप मल्टीप्लाई करते हैं 112 इंटू 25, तो आपके पास आंसर आएगा 2800। ठीक है, तो 2800 रुपए। आप चाहे तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख सकते हैं सीधा सीधा, 3136 इंटू 100 डिवाइडेड 112 कर लीजिए, कैलकुलेटर से आंसर आ जाएगा आपके पास 2100, या फिर मल्टीप्लाई कीजिए आप इसको, आंसर आ जाएगा 100 इंटू 25 2500, 12 इंटू 25 इज इक्वल टू 300, तो टोटल 2800 रुपए। तो ये हमारा 2800 रुपए आंसर है। ठीक है, आप कैलकुलेटर यूज कीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो आपको कैलकुलेट करना है मिश्रधन, जिसमें मिश्रधन ज्ञात करना, टू फाइंड अमाउंट, मिश्रधन निकालना है आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं, उदाहरण नंबर 9 नंबर, ये आपके बुक का क्वेश्चन है। 2000 रुपए का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, ठीक है, साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष का मिश्रधन, 5 वर्ष का मिश्रधन ज्ञात कीजिए। क्या क्या दिया है? मूलधन दिया है 2000 रुपए, 5% दर दिया है, 5 वर्ष समय दिया है। तो हल करते हैं इसको, सॉल्व करते हैं, इसमें जो दिया है उसको लिख लीजिए। P इज इक्वल टू ₹2000, R इज इक्वल टू 5% पर एनम, टाइम इज इक्वल टू 5 इयर्स। ठीक है, आपको निकालना क्या है? मिश्रधन। तो पहले हम साधारण ब्याज निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला PRT/100, P की वैल्यू 2000, R की वैल्यू 5%, टाइम 5 इयर्स, 2020 हटा दीजिए, तो 20 इंटू 5 इंटू 5, 20 इंटू 5 100 इंटू 5 500, ये 500 रुपए हुआ। अब क्या करना है आपको? अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो अमाउंट का एक सिंपल सा फॉर्मूला मैंने बताया था आपको कि प्रिंसिपल में प्लस कर दीजिए सिंपल इंटरेस्ट को। तो एक फॉर्मूला और यूज करेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल 2000 प्लस 500 यानी कि 2500 हमारा अमाउंट होगा, 2500 रुपए। ये आंसर है मेरा। ठीक है, अब हम देखेंगे मूलधन तथा ब्याज की दर ज्ञात करने से संबंधित प्रश्नों को। ठीक है, टू फाइंड प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, कोई धन साधारण ब्याज से 2 वर्ष में, ध्यान देंगे 2 वर्ष में 1200 रुपए होता है और 3 वर्ष में 1300 रुपए हो जाता है। तो मूलधन तथा ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। पहले वाले कंडीशन में दिया हुआ 2 वर्ष में
और अमाउंट होता है 1200 रुपए। दूसरे वाले बता रहे 3 वर्ष में 1300 रुपए हो जाता है। तो आपको ज्ञात करना क्या क्या, मूलधन और ब्याज, प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो यहां पर सबसे पहले आप दोनों का अंतर निकाल लीजिए। 3 वर्षों का मिश्र धन बराबर 1300 रुपए। अमाउंट ऑफ 3 ईयर्स कितना आता है 1300, 1300 रुपए। 2 वर्षों का मिश्र धन कितना है, 2 वर्षों का मिश्र धन बराबर 1200 रुपए। तो अंतर कितना है, वर्षों का अंतर 1 वर्ष आ रहा है, घटा देगा हम इसमें से, और अमाउंट का अंतर कितना आ रहा है 100 रुपए आ रहा है। 1 वर्ष 100 रुपए, मतलब हम ये कह सकते हैं कि दूसरे और तीसरे वर्ष के बीच में 1 वर्ष का अंतर है, और दूसरे वर्ष का मिश्र धन और तीसरे वर्ष के मिश्र धन में 100 रुपए का अंतर है। मतलब 1 वर्ष का ब्याज कितना हुआ, अतः 1 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर 100 रुपए। इसलिए 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, 2 वर्ष का साधारण ब्याज, अब चूंकि समय दुगना हो गया तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 200 रुपया हो जाएगा। पहले वाले कंडीशन को लेके चलेंगे तो 1200 रुपए में 2 वर्ष में जो अमाउंट आ रहा है 1200 रुपए है 2 वर्ष के बाद, तो 200 रुपए इसमें ब्याज शामिल है। अगर हम 3 वर्ष करेंगे तो 1300 रुपए हो जाएगा, है ना, मिश्र धन। तो ब्याज कितना होगा उसमें, 2 वर्ष का ब्याज हो रहा है 200 रुपए, 3 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 300 रुपए। तो हम कह सकते हैं कि पहले वाले मिश्र धन में 200 रुपए ब्याज के शामिल है, जबकि दूसरे वाले मिश्र धन में 300 रुपए ब्याज के शामिल है। तो पहले वाले को लेके चलते हैं, 2 वर्ष बाद मिश्र धन, 2 वर्ष बाद मिश्र धन कितना होता है 1200 रुपए। 2 वर्ष का ब्याज कितना है, 2 वर्ष का ब्याज हमने कैलकुलेट किया 200 रुपए। अतः मूलधन क्या होगा, मूलधन बराबर, अब आपके पास मिश्र धन है तो अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा क्या चीज, प्रिंसिपल। तो 1200 माइनस 200 इज इक्वल टू 1000 हमारा क्या हुआ, प्रिंसिपल हुआ। प्रिंसिपल कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चाहे पहले कंडीशन से कैलकुलेट करें चाहे दूसरे वाले 1300 रुपए को लेकर कैलकुलेट करें, आपका जो मूलधन है वो यही आएगा, ठीक है। अब चलते हैं, मूलधन तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ब्याज की दर, ब्याज की दर की गणना करनी है। तो ब्याज की दर रेट का फॉर्मूला क्या लगाते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 डिवाइडेड P इंटू T, P फॉर प्रिंसिपल, T फॉर टाइम, ठीक है। चलिए अब आपके पास क्या क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है आपके पास कितना 200 रुपए, 200 रुपए रख लीजिए, 100 वैसे ही रहेगा। प्रिंसिपल हमने कैलकुलेट किया 1000, 1000 रुपए, और टाइम हमारा है 2 वर्ष, ठीक है। 2 वर्ष आ रहा है टाइम, कैसे, 2 वर्ष में 1200 हो रहे हैं, तो 200 रुपए इसमें क्या जुड़ा हुआ है, ब्याज। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, 0 0 हटा दीजिए, तो ऊपर से 30 और नीचे से 30, तो ये आ गया आपका 20/2, 2 से डिवाइड होगा तो 10% पर एनम आ जाएगा। ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं 2 वर्षों को लेकर के, जिसमें मिश्र धन है 1200 रुपए, ये अमाउंट है 1200 रुपए। या फिर अगर आप दूसरे तरीके से कैलकुलेट करना चाहें तो R इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट, फॉर्मूला यही रहेगा, बट सिंपल इंटरेस्ट अगर 3 वर्ष वाले में चलेंगे तो 1300 रुपए में 300 रुपए आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा, है ना। 3 वर्ष कितना हो जाएगा इसका 300 रुपए, सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 डिवाइडेड P आपका 1000 रुपीज ही है, और टाइम चूंकि अब ये 3 साल बाद होता है तो आप 3 साल बाद रख दीजिए, तो भी आपका आंसर जो आएगा वो 10% पर एनम होगा। तो किसी भी
अमाउंट को लेके कैलकुलेट कीजिए, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक, यहाँ पे डिवाइड करके देख लीजिए, 30 इरेज करते हैं, 30/3 बचा, 3 से डिवाइड होगा 10 टाइम्स में, तो 10% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बार बार फाइनल एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको देख लीजिए, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं एग्जांपल नंबर 11, और ये भी मूलधन और ब्याज से संबंधित है। कोई धन मतलब आपको मूलधन निकालना है, प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है, और उसका 4 वर्ष का ब्याज। ध्यान देंगे, एक प्रिंसिपल है जो भी अमाउंट होगा, और 4 वर्ष का साधारण ब्याज, दोनों को जोड़ देना, मतलब मूलधन की राशि प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, तो आफ्टर 4 ईयर 4 वर्ष बाद वो 480 रुपए हो जाता है, 480 रुपीज हमको अमाउंट रिसीव होता है। यदि ब्याज मूलधन का 1/5 भाग हो, ध्यान देंगे यहाँ पर ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट मूलधन का 1/5 भाग हो, मतलब 1/5 ऑफ प्रिंसिपल इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट है। तो आपको बताना है मूलधन कितना है और कितनी राशि ब्याज के रूप में मिला है, जो उस पर दर क्या है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन का आंसर, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 साल टाइम इज इक्वल टू 4 इयर्स। ठीक है, हमको क्वेश्चन में प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है, मूलधन की राशि नहीं बता रहा है, तो हम मान लेते हैं, माना मूलधन कितना है 100 रुपए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार चलेंगे तो 1/5 भाग हमारा साधारण ब्याज है, इसलिए सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 100 रुपीज का 1/5। ये बोल रहा है आपको क्वेश्चन में कि मूलधन का 1/5 भाग 1/5 ऑफ प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल हमारा 100 है, 1/5 लेते हैं इसका, तो कितना हो गया ये 20 रुपीज हमारा साधारण ब्याज हुआ। ठीक है, अब इस कंडीशन में चले तो मिश्रधन या अमाउंट कितना होगा, तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट 100 प्लस 20 यानी कि 120 रुपीज। ठीक है, क्लियर हो रही है। तो अब हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं रेट, किस रेट से मिल रहा है। हमारे पास प्रिंसिपल है, टाइम है ना, और सिंपल इंटरेस्ट है। प्रिंसिपल है हमारे पास 100 रुपीज, टाइम है हमारे पास, रेट है हमारे पास, सॉरी रेट कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट है हमारे पास। तो रेट का फॉर्मूला लगा लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 डिवाइडेड प्रिंसिपल इनटू टाइम। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है मेरे पास 20 रुपीज, जो हमने कैलकुलेट किया, 100 वैसे ही रहेगा, प्रिंसिपल हमने माना 100 रुपीज, और टाइम हमको दिया है क्वेश्चन में 4 इयर्स 4 वर्ष। अब इसमें 0 हटाते हैं तो क्या होगा, 100 कैंसिल हो गया, 20/4 आपके पास रिमेनिंग है, 20 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 5 टाइम्स जाता है, यानी कि 5% पर एनम हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो ब्याज की दर हमको मिल गया। अब एक बार फिर से देखेंगे प्रश्न को, हमारे पास रेट आ गया 5% पर एनम, हमारे पास टाइम आ गया 4 इयर्स जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, और हमारे पास अमाउंट भी है क्वेश्चन में 480 रुपीज। ये तीन जानकारी आपको क्वेश्चन से मिल रहा है, 4 इयर्स 480 रुपीज अमाउंट और 5% हमने जो कैलकुलेट किया है वो राशि। ठीक है, अब कैलकुलेट क्या करना है बता रहे क्वेश्चन में, तो मूलधन प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है, तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। प्रिंसिपल इज इक्वल टू, अब चूंकि आपको अमाउंट दिया है तो हम फॉर्मूले में अमाउंट इनटू 100 डिवाइडेड 100 प्लस आर इंटू टी, ये फॉर्मूला लेते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला में अब वैल्यू पुट करते हैं, तो P इज इक्वल टू अमाउंट दिया है 480 इंटू 100 डिवाइडेड 100 प्लस रेट हमारे पास है 5%, टाइम हमारे पास है 4 इयर्स,
तो ये आ जाएगा p इज इक्वल टू 480 इंटू 100। अच्छा, अब यहाँ पर देखेंगे 100 प्लस 5 इंटू 4, तो 5 इंटू 4 इज इक्वल टू कितना होगा 20 प्लस 100 तो कितना आ जाएगा 120, 120 रुपए आ जाएगा। ठीक, तो p इज इक्वल टू, अब यहाँ पर आप 0 0 कैंसिल कर दीजिए ऊपर नीचे, ठीक है, और 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 12 1 जाए 12, 12 4 जाए 48 और 4 इंटू 100 बचा तो आपके पास आ गया 400 रुपीज, 400 रुपए मूलधन की राशि। मतलब कोई धन और उसका 4 वर्ष का साधारण ब्याज जोड़कर 480 रुपए हो जाता है। ठीक है, तो ये कब होगा जब 400 रुपए का मूलधन की राशि को 5% की दर से 4 वर्ष के लिए हम जमा करेंगे तो हमको जो राशि मिलेगी वो होगा 480 रुपए। ठीक है, तो साधारण ब्याज के प्रश्नों को आपने हल किया, हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखे, लगभग 11 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। और भी क्वेश्चन यदि आपको सॉल्व करना है तो आप डॉक्टर करीम और डॉक्टर अग्रवाल की बिजनेस मैथ्स की बुक खरीद सकते हैं। ठीक है, साधारण ब्याज के 11 उदाहरण 11 एग्जांपल के थ्रू मैंने टॉपिक में जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस थे उनको समझाने का प्रयास किया और निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, यदि कोई डाउट्स है साधारण ब्याज से संबंधित नहीं, मैंने जितने भी वीडियो बनाए उससे रिलेटेड, तो लास्ट में मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं, आप उसमें पूछ सकते हैं आपको जो परेशानी है या जो चीजें समझ में नहीं आ रहा उसको। ठीक है, ओके, थैंक यू।